बहुत बड़े मुसलमान बन जाएंगे। गए, चीखे चिल्लाए और फिर आके अपने बिस्तर के अंदर सो गए। मस्जिद में आइए, कोई आपको नमाजी नजर नहीं आएगा। हमारे इटावा के अंदर लॉकडाउन लगा, मैं तो नहीं था, मिस्र के अंदर था। लोगों ने बताया लोग मस्जिद के ऊपर से कूद रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, दरवाजे से कूद रहे हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी जाएगी। आज जब दरवाजे खुले हैं तो कोई मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। ये हाल आपके यहाँ का होगा, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है, शायद आपके यहाँ का भी ये हाल है। तो हम और आप दीन को अपने हिसाब से समझने लगे हैं, हम और आप दीन को अपने एतबार से, और याद रखिए दीन को अपने एतबार से समझा और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के आगे, अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत के ऊपर दुनिया की मोहब्बत ले गए, तो याद रखो अल्लाह के अजाब के अलावा हमारे ऊपर कोई और अजाब आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री। आए लोगों, तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत है, तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत है, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, तुम्हें अपने उस माल से मोहब्बत है जिसको तुमने बहुत मेहनत से कमाया, और जिसके बाद और तुम्हें अपने तिजारत से बड़ी मोहब्बत है, कारोबार से बड़ी मोहब्बत है, और तुम्हें डर लगता है कहीं मेरा कारोबार फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मेरा कारोबार बंद ना हो जाए। तुम्हें अपने बंगलों से, अपने मकानों से भी बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ताला मना नहीं करता है, आए लोगों मोहब्बत करते हो करो, पर याद रखो अगर इन सारी चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, फतरब्बसू, तो तुम इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होकर के रहेगा। आज ये जो अजाब आ रहा है, आज ये जो हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं, ये इसी की वजह है। आज हम दीन से दूर हो गए, आज हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर ज्यादा गालिब है। आज ये जो अजाब आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। हमें और आपको चीखना चिल्लाना बड़ा आता है, हमें और आपको मोबाइल चलाना और मोबाइल पर ये कहना इसको आगे भेजो, नहीं भेजोगे तो मुसलमान नहीं, ये हमें बड़ा आता है, और इसके आगे हमें कुछ नहीं आता है। आप बात करते हैं कि साहब फला तंजीम है नागपुर की, उसने पूरी हिंदुस्तान पर वो हुकूमत कर रही है। जी जनाब, 100 साल उसने मेहनत की है। कितने साल? 100 साल। आप 70 साल में क्या करते रहे? आपने 70 साल में क्या किया है? हमने 70 साल के अंदर कुछ नहीं किया है। उनके तो हॉस्पिटल भी हैं, उस तंजीम के तो बहुत स्कूल भी है, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। मुझसे पहले गालिबन ज़ैनुल आबिदीन साहब जिक्र कर रहे थे, बताइए हमने अपनी कौम के लिए क्या किया है, हमने अपने समाज के लिए क्या किया है? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह भी मेहनत देखता है, अल्लाह भी कर्मों के बाद फल देता है। 100 साल की मेहनत के बाद आज उनको नतीजा मिला है। आप 70 साल तक क्या करते रहे? आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। तो ये जो नौजवान है, ये कौम की किस्मत बदल सकता है। मगर आज राजगढ़ आ जाइए, जयपुर चले जाइए, जोधपुर चले जाइए, दिल्ली, बंबई, और अपने नौजवानों को देखिए। इनकी जुबान पर या तो खाने की बात नजर आएगी, या पीने की बात नजर आएगी, या बेहुदा बातें हमारे नौजवानों की जुबान पर नजर आएंगी। खाओ पियो खुश रहो, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, खाओ पियो खुश रहो, और करना धरना कुछ नहीं है। ये हमारे नौजवानों का हाल है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु अन अर्बा। कल क़यामत के दिन कोई भी आदमी अपने पैरों को जब तक नहीं हिला सकता है, जब तक उससे 4 सवाल ना कर लिए जाएं। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना। आय अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे 60 साल, 70 साल, 100 साल की जिंदगी दी थी। फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी में क्या किया?
जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा, जिंदगी कहां गुजारी, क्या करता रहा। वो अन शबाबी फीमा बला, आय अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे जवानी दी थी, तूने अपनी जवानी की उम्र में क्या किया, ये दूसरा सवाल भी किया जाएगा। तीसरा सवाल, तूने जो माल कमाया वो कहां से कमाया और उसको खर्च कहां पर किया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज अपने समाज का जायजा ले लीजिए, आज अपने समाज के हालात को देखिए। आज हमारे समाज के अंदर जिना भी आम है, नौजवान जिना का शिकार है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये, आज हमारे और आपके समाज में निकाह बहुत देर में हो रहे हैं, शादियां बहुत देर में हो रही हैं। लड़के 25 साल के हो गए हैं, लड़कियां 25 साल की हो गई हैं, 30 साल की हो गई हैं, शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? लड़की के बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जहेज का इंतजाम कर सके, और लड़के की इसलिए नहीं हो रही है कि वो जो चाहता है बाइक कार उसको नहीं मिल रही है, वो भी ऐसी लड़की तलाश कर रहा है, उसे जहेज मिल जाए, कार मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, और लड़की के बाप के पास इतना पैसा नहीं है। आज लड़कियां अपने घरों में बैठी हैं, लड़के कुंवारे फिर रहे हैं। उम्र का भी तकाजा होता है, जवानी का भी तकाजा होता है, जब शादियां नहीं हो रही हैं। आज यही नौजवान अपनी जवानी को ज़ाये कर रहे हैं, और ये मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं। आज ये वाक़यात हमारे भी सामने है। बगैरत मुसलमानों, जरा दिल पर हाथ रखो और बताओ कि आज ये नहीं हो रहा है। आज मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आज ये जो हमारे समाज का नासूर है, जिसे हम और आप जहेज कहते हैं, आज इस जहेज ने नौजवान लड़कियों को इस दो राहे पर खड़ा कर दिया है, नौजवान लड़कों को इस दो राहे पर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा आज जो मामला है जिना किस वजह से हो रहा है, इसी जहेज की वजह से। मैंने इसीलिए पहले पूछा था कि ये बताइए आपके इलाके के अंदर जहेज चलता है नहीं चलता है। लोगों ने कहा मौलाना चलता ही नहीं है, बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। और याद रखिए, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ये जो 18, 20, 25 साल के नौजवान है, ये जिम्मेदार नहीं है, ये जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार ये 60 साल, 50 साल, 70 साल के बुजुर्ग हैं। अगर इन्होंने उस वक्त कंट्रोल किया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। उस वक्त कंट्रोल ना कर पाए, और आज ये नासूर, ये बीमारी, ये मर्ज आज पूरे समाज के अंदर फैल चुका है, और दीमक की तरह पूरे समाज को आज इसने खोखला कर दिया है। इसकी असल जिम्मेदारी ये हो सकता है। मेरी बात से इत्तेफाक न रखते हो, जरूरी नहीं है किसी की बात से इत्तेफाक रखा जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम गलत हैं, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये जहेज है, बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब किसी लड़की से शादी की जाती है, 4 चीजें उस लड़की के अंदर देखी जाती हैं। लिमालिहा, कितनी ज्यादा मालदार है, कितनी ज्यादा पैसे वाली है, उसका बाप कितना ज्यादा पैसे वाला है, उसके बाप का बैंक बैलेंस कितना ज्यादा है। लिमालिहा, लड़की के माल को देखा जाता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वली हसबिहा, खानदान देखा जाता है, बरादरी देखी जाती है, किस बरादरी की है, किस खानदान की है, किस कबीले की है। वली जमालिहा, अल्लाह के नबी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़की की खूबसूरती देखते हैं, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, वो कितनी ज्यादा हसीनो जमील है, उसका हाथ कैसा है, उसका पाँव कैसा है, उसका रंग कैसा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वली दीनहा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़की का दीन देखते हैं, वो नमाज पढ़ने वाली है या नहीं है, वो रोजा रखने वाली है या नहीं है, वो सदका व खैरात करने वाली है या नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़फर बिदातिद्दीन, आए लोगों दीनदार को तरजीह दे दो, दीनदार से निकाह कर लो, दीनदार लड़की को अपने घर की बहू बना लो, तरीबत यदा, वरना तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएं। मेरे नबी फरमाते हैं, दीनदार से शादी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
इदा खतब इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलकुहु फज़व्विजूहु। आए लोगो, जब तुम्हारे पास नेक लड़की और नेक लड़के के रिश्ते आए, फज़व्विजूहु, तो देर ना करो, जल्दी से शादी कर दो। शादियां ये समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर शादियां हमारे समाज के अंदर नहीं होंगी और देर में होंगी, मेरे प्यारे भाइयों, हमारे समाज के अंदर और गुनाह फैलेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिना को इतना आसान, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। आज हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि जिना आसान हो गया है, आसान हो गया है। और उसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये जहेज है। तो हमें और आपको जहेज खत्म करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक पहलू और है, क्योंकि मैं कभी एक तरफ होकर के बात नहीं करता हूं, ठीक है? लड़का जहेज नहीं ले रहा है, बहुत दीनदार है, लेकिन अब साहब लड़की वाले हैं, उन्हें भी ऐसा घर चाहिए जिसमें पत्थर बिछे हुए हों। लड़का भी वो चाहिए जिसकी सरकारी नौकरी हो, खानदान अच्छा हो, पैसे वाले हो। भाई ये भी जहेज ही हुआ ना। गलती तो दोनों तरफ से है। अगर वो यहां से माल देख रहे हैं तो वहां से भी माल देखा जा रहा है कि लड़के की नौकरी लगी हुई हो, लड़के का घर अच्छा हो, लड़के का कमरा अच्छा बना हुआ हो। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत रास्ते पर हैं। इन्हें जहेज नहीं देखना है, उन्हें लड़का नहीं देखना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नेक लड़का या नेक लड़की के रिश्ते आए, शादी कर दो, देर ना करो। तो मेरे नौजवानों, इस बुराई को अगर कोई खत्म कर सकता है तो हमारे नौजवान हैं। नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो। आज हमारा नौजवान जवानी के अंदर बूढ़ा हो रहा है, अपनी जवानी को जाय कर रहा है, फिल्में देख करके, फौश फिल्में देख करके, गंदी फिल्में देख करके। मेरे नौजवानों, ये जो अल्लाह ने आपको जिस्म दिया है, ये जो अल्लाह ने आपको बॉडी दी है, ये जिस्म अल्लाह ने आपको जो दिया है, ये अमानत है आपकी बीवी का। और मेरी माओ बहनों, अल्लाह ने जो आपको जिस्म दिया है, ये अमानत है आपके शौहर का। तो अपनी अमानतों में खयानत ना करो। समाज के अंदर जो सबसे बड़ा बिगाड़ है, तौहीद के बाद, शिर्क के बाद, वो नौजवानों का बिगाड़ है। अगर इस समाज को अच्छा बनाना है, अपने समाज की इस्लाह करना है, तो हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह करना पड़ेगी मेरे प्यारे भाइयों। तभी हमारा समाज एक अच्छा समाज बनेगा, हमारे समाज की इस्लाह हो सकती है। करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। तो कितनी चीजें हो गई? 2 चीजें। पहली चीज शिर्क सबसे बड़ा बिगाड़ है। उसके बाद नौजवानों का बिगाड़ सबसे बड़ा बिगाड़ है। तीसरी चीज औरत का बिगाड़, यह भी समाज का बहुत बड़ा बिगाड़ है। अरबी के अंदर किसी ने कहा है, अल मरअतु निस्फुल उम्मा, औरत जो होती है वो समाज का आधा हिस्सा होती है, और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसको जन्म देने वाली भी यही औरत होती है। तो अगर एक मर्द खराब होता है तो सिर्फ एक मर्द खराब होता है, और अगर एक औरत खराब होती है तो पूरा समाज, पूरा सोसाइटी, पूरा मुआशरा खराब होता है। तो औरत का बिगाड़ यह भी समाज के बहुत बड़ा बिगाड़ है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया हुल्वतुन खदिरा। आए लोगों, ये दुनिया बड़ी चमक दमक वाली है, ये दुनिया बड़ी रंगीन है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। आए लोगों, दुनिया से बचते रहना और औरतों से बचते रहना। नबी ने औरत के बिगाड़ को अलग रखा है, दुनिया के बिगाड़ को एक तरफ रखा है और औरत के बिगाड़ को एक तरफ रखा है। बनी इसराइल के अंदर जो सबसे बड़ा फितना था, इसी औरत का फितना था। औरत का फितना ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपने समाज को सुधारना है तो हमें और आपको अपने घर की खवातीन का भी जायजा लेना पड़ेगा, अपनी खवातीन का भी हाल देखना पड़ेगा। नेक औरत, मेरी प्यारी माओ बहनों, गौर करो, नेक औरतें होती कैसी हैं, नेक औरत होती कैसी है। हजरत आसिया को देखिए, ये आसिया कौन है? फिरौन की बीवी है। दुआ कर रही है, दुआ कर रही है, आय अल्लाह, आय अल्लाह। ये फिरौन की बीवी हजरत आसिया इस्लाम लेकर के आ जाती हैं।
फिरौन हजरत आसिया पर जुल्म करता है। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना। हजरत आसिया दुआ कर रही हैं, आय अल्लाह मुझे जन्नत में अपने करीब एक घर दे दे। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, आय अल्लाह मुझे फिरौन से नजात दे दे, इसके अमल से नजात दे दे। वनज्जिनी मिनल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह मुझे जुल्म करने वाली कौम से नजात दे दे। ये वो फिरौन है जो हजरत आसिया के हाथों में कीले ठोका करता था। अल्लाह मिसाल बना रहा है, अगर औरत नेक हो जाए, दीनदार हो जाए, अल्लाह ताला उसके नाम को कुरान से जोड़ देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला मिसाल बना रहा है मरियम को। ये मरियम कौन है? हजरत ईसा की माँ है। अल्लाह का फरिश्ता आता है, आए मरियम तू माँ बनने वाली है, आए मरियम तुझे बच्चा पैदा होने वाला है। हजरत मरियम कहती हैं, भले मैं माँ कैसे बन सकती हूँ, मुझे बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, मुझे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ भी नहीं है। वलम अकु बगिया, और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ, भला मुझे बच्चा कैसे हो सकता है। फरिश्ता कहता है ये अल्लाह का हुक्म है, और हजरत मरियम के अंदर रूह फूंक दी जाती है। हजरत ईसा मरियम के पेट के अंदर है। जब हजरत ईसा की डिलीवरी का टाइम आया, जब वज़ह हमल का टाइम आया, हजरत ईसा को जो तकलीफ हो रही थी कुरान उसको रिकॉर्ड करता है। हजरत मरियम कह रही थी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश आज से पहले मैं मर क्यों ना गई, काश आज से पहले मैं हलाको बर्बाद क्यों ना हो गई, आज से पहले मैं नसियम मनसिया क्यों ना हो गई। कितनी तकलीफ होती है। इसीलिए हजरत उमर ने कहा था, एक आदमी अपनी वालिदा को, अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करवाता है, और तवाफ करने के बाद वो कहता है, आज मैंने अपनी माँ की जिंदगी के सारे एहसानों का बदला चुका दिया। हजरत उमर ने ये सुना, फरमाया जब तू पैदा हो रहा था और तेरी माँ की जुबान से जो पहली आह निकली थी, तूने अभी तक उस आह का भी हक अदा ना किया। जो तकलीफ होती है, कुरान कहता है, हजरत मरियम कह रही है, काश आज से पहले मैं मर क्यों ना गई, या मैं भूला हुआ किस्सा क्यों ना हो गई। हजरत ईसा पैदा हो गए। हजरत मरियम कहती हैं, आय अल्लाह मैं इस बच्चे को लेकर के कैसे जाऊंगी, अपने गांव में क्या मुंह दिखाऊंगी, अपनी बस्ती में क्या मुंह दिखाऊंगी। अल्लाह फरमाता है, आय मरियम तू ये कह देना मैंने ना बोल खामोश रहने का रोजा रखा है, और अपने बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत मरियम ईसा को लेकर हाथ में लेकर गांव में जाती हैं, बस्ती में जाती हैं। लोग कहते हैं, आय मरियम ये बच्चा कहां से आ गया। या उख्ता हारून मा कान अबूक इम्रा सऊ व मा कानत उम्मुक बगिया। आए हारून की बहन, आए मरियम तेरा भाई कोई बुरा आदमी नहीं है, तेरी माँ भी कोई बुरी औरत नहीं है, ये बच्चा कहाँ से आ गया। इससे ये भी मालूम चला, अगर भाई खराब होता है तो बहन खराब होती है, अगर माँ खराब होती है तो बेटी खराब होती है। आए हारून की बहन, आए इमरान की बेटी, तेरा बाप भी बुरा आदमी नहीं है, तेरी माँ भी कोई बुरी औरत नहीं है, ये बच्चा कहाँ से आ गया। फ़अशारत इलैहि, कुरान कहता है हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया। मैं नहीं बोलूंगी, ये बोलेगा। वो गांव के लोग कहते हैं, कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। आए मरियम ये तो छोटा सा बच्चा है, आए मरियम ये तो दूध पीता बच्चा है, आए मरियम ये कैसे बोल सकता है। वो हजरत ईसा बोल पड़ते हैं, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिया। आए लोगों मेरी माँ को बुरा ना कहो, आए लोगों मेरी माँ को गाली ना दो, अब मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर यही औरत नेक हो जाए तो आसिया बन जाती है, अगर यही औरत नेक हो जाए तो मरियम बन जाती है, यही औरत नेक हो जाए तो ये फातिमा और आयशा बन जाती है।
समाज के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़, सबसे बड़े बिगाड़ों में एक बिगाड़ औरत का बिगाड़ है। नेक औरत होती कैसी है? एक सहाबिया है, उनका नाम है हजरत उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह अन्हा। क्या नाम है? उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह अन्हा। एक सहाबी हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका नाम सुना है आप लोगों ने? ये इनकी मां है, उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह अन्हा। इनकी शादी मालिक बिन नजर नाम के एक आदमी से हो जाती है। वो सफर में गया हुआ था, इन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में इस्लाम कबूल कर लिया। मालिक बिन नजर सफर से वापस आया, उसे मालूम चल गया मेरी बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मालिक बिन नजर कहता है, आय उम्मे सुलेम, मुझे मालूम चल गया तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू बद्दीन हो गई है। उम्मे सुलेम कहती है, मैं बद्दीन नहीं, मैं ईमान लेकर के आ गई हूं। इनका एक बच्चा पैदा होता है, नाम रखा उसका अनस। यही हजरत है अनस बिन मालिक। ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, 2 साल के हो जाते हैं, 3 साल के हो जाते हैं। हजरत उम्मे सुलेम इनको कलमा याद करवा देती हैं। आए मेरे बेटे, कलमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। वो हजरत अनस बिन मालिक ये कलमा सीख जाते हैं, अपने बाप को कलमा सुनाते हैं। आए अब्बू, मैंने कलमा याद कर लिया है, कलमा भी सुना देते हैं। मालिक बिन नजर कहता है, आय उम्मे सुलेम, तू बद्दीन हो गई, तूने मेरे बेटे को भी बद्दीन कर दिया, तूने मेरे बेटे को भी खराब कर दिया। उम्मे सुलेम कहती है, मैंने आपके बेटे को बद्दीन कहां से किया, मैंने तो उसको दीनदार बना दिया है। इससे यह भी मालूम चला, औलाद की तरबियत में सबसे अहम किरदार माँ का होता है। इसीलिए कहा जाता है, बच्चे का जो सबसे पहला मदरसा होता है, सबसे पहला स्कूल यूनिवर्सिटी होती है, यही माँ की गोद होती है। आज कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को तौहीद के बारे में बता रही हैं? आज कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को बचपन में छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह कहो। कितनी माएं बता रही हैं, बेटा जब जाओ तो सलाम करो, निकलो सलाम करो। आज बेटा टाटा करो, बेटा हाय करो, हाय बाय, ये चल रहा है। हम आप बड़े स्टैंडर्ड हो गए हैं, सलाम भी कर रहे हैं। कोई बड़ा हैरान हो, लोग सलाम नहीं करते हैं सही से। अस्सलाम वालेकुम, भाई ये कौन सा सलाम है? अस्सलाम वालेकुम, ना तो मीम है, ना मीम, ना लाम है ढंग से, ना अलिफ है, ये कौन सा सलाम है? कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अजीब सलाम है, अजीब। इतना टाइम सलाम के अंदर नहीं रखता। अस्सलाम वालेकुम, खत्म। और ज्यादा सवाब चाहिए और रहमतुल्लाह, और ज्यादा चाहिए और बरकत, खत्म। कोई बड़ी चीज तो नहीं है। सलाम भी कीजिए, ढंग से सलाम कीजिए। हम इतने ज्यादा बेगैरत, हम पर अफसोस नहीं तो और क्या कि हमें और आपको सलाम करने का भी तरीका ना आए। हम इतने ज्यादा बेगैरत हो गए कि हमें और आपको एक दूसरे पर सलामती की दुआ करना भी ना आए। ये हमारा और आपका हाल है। हमने देखा है, लोग खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी को बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक नहीं होती, खाने से फारिग हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती है। ये हमारा मजहब तो इतना प्यारा मजहब है, हर कदम पर अल्लाह का जिक्र है। आप घर में आ जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आए। घर से निकलने की दुआ प्यारे नबी बताते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, खाने से फारिग हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें। आप बैतुल खला में जा रहे हैं, बहुत टाइम नहीं लगता, ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। आप निकले बैतुल खला से, गुफरान का 2 सेकंड के अंदर आप पढ़ सकते हैं। आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद से निकल रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कार में बैठे ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को दुआएं याद कराएं, और अगर याद नहीं करवा सकते हैं, एक ऐसा टीचर हम उनके लिए मुहैया करवाएं कि वो हमारे बच्चों को दुआएं जरूर सिखाए। मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत छोटी चीजें हैं, हमें और आपको इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो हजरत उम्मे सुलेम ने कलमा याद करवा दिया।
कुछ दिन गुजर जाते हैं, मालिक बिन नजर का इंतकाल हो जाता है। हजरत उम्मे सुलेम का शौहर मर जाता है। हजरत उम्मे सुलेम हिजरत करके मदीना चली आती हैं, मक्का छोड़ देती हैं, मदीना चली आती हैं और मदीना के अंदर रहने लगती हैं। मदीना का एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, नाम है उसका अबू तलहा अंसारी। वो अभी मुसलमान नहीं है। अबू तलहा अंसारी मदीने का रईस आदमी है, करोड़पति आदमी है। वो हजरत उम्मे सुलेम को पैगाम निकाह भेजता है, आए उम्मे सुलेम मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो, एक बेवा औरत है, साथ में बच्चा भी है और मदीने का करोड़पति आदमी पैगाम निकाह भेज रहा है। जरूर कोई क्वालिटी तो होगी, कोई खासियत तो होगी सहाबिया के अंदर। आप अंदाजा लगाएं। आए उम्मे सुलेम मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। उम्मे सुलेम बेवा है, साथ में बच्चा भी है और मदीने का रईस आदमी पैगाम निकाह भेज रहा है। हजरत उम्मे सुलेम को चाहिए तो ये था, हजरत उम्मे सुलेम फौरन उनके पैगाम को कबूल कर ले कि ठीक है मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। चाहिए तो ये था, मगर अंदाजा लगाओ हजरत उम्मे सुलेम ने क्या जवाब दिया। आय अबू तलहा, आय अबू तलहा, ये आपने सोच भी कैसे लिया, ये बात आपके दिमाग में भी कैसे आ गई मैं आज से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, ये आपने सोच भी कैसे लिया। आय अबू तलहा, मैं एक अल्लाह को मानने वाली हूं और आप अल्लाह को छोड़कर कई माबूदों के सामने झुकने वाले हैं। मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूं, आप मुशरिक हैं, मैं मुवाहिदा हूं, हमारा और आपका निकाह नहीं हो सकता है। आय अबू तलहा, ये बात आपके दिमाग में भी कैसे आ गई। आय अबू तलहा, ये आपने सोच भी कैसे लिया मैं आपसे शादी कर लूंगी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। साथ में तौहीद की दावत भी दे रही हैं। आय अबू तलहा, जरा तुम ही गौर करो, तुम ही सोचो, तुम किन खुदाओं की पूजा कर रहे हो जिनको फला कबीले के गुलाम बनाता है और ये माबूद इतने ज्यादा कमजोर हैं, अगर इनमें आग लगा दो तो ये जल करके राख हो जाएंगे। आय अबू तलहा, तुम किन की पूजा कर रहे हो। आय अबू तलहा, ठीक है, एक शर्त है, अगर आप इस्लाम ले आते हैं, अगर आप मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेते हैं, तब तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, तब तो मैं आपसे निकाह कर लूंगी, तब तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी और मैं आपसे मेहर भी नहीं लूंगी, क्योंकि आपका ईमान लाना ही मेरे लिए मेहर बन जाएगा। और मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन सी औरत हो सकती है जिसके मेहर में उसके शौहर का कबूल इस्लाम आ जाए। आप अगर ईमान ले आते हैं तो मैं आपसे निकाह कर लूंगी और आपका ईमान लाना मेरे हक में मेहर बन जाएगा। कुछ दिन गुजरते हैं, अबू तलहा उम्मे सुलेम के लिए नहीं, इस्लाम को समझ जाते हैं, दीन को समझ जाते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे देता है और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। दोनों मियां बीवी बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, उस हजरत उम्मे सुलेम अबू तलहा का एक बच्चा पैदा होता है। कुछ दिन के बाद वो थोड़ा बीमार हो जाता है। अबू तलहा एक सफर पे जा रहे हैं, वो अपनी बीवी से कहते हैं, आए मेरी बीवी देखो मैं सफर पे जा रहा हूं, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, इसको कोई तकलीफ ना हो, इसकी दवा इलाज के अंदर कोई कमी ना करना। आए अबू तलहा, आए मेरे शौहर, आप बड़े शौक से जाएं, मैं आपके बच्चे का ख्याल रखूंगी। अबू तलहा चले जाते हैं। जो दिन अबू तलहा के लौटने का था उसी दिन अबू तलहा के बेटे का इंतकाल हो गया। अबू तलहा का बेटा मर जाता है। हजरत उम्मे सुलेम उसकी लाश को लपेट कर घर के कोने में रख देती हैं। सारे घर वालों को मना कर देती हैं, कोई अबू तलहा को नहीं बताएगा उसका बेटा मर गया, मैं बताऊंगी, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी। शाम होती है, अबू तलहा घर में आते हैं और सबसे पहला सवाल, मेरा बेटा कहां है।
मुझे मेरे बेटे से मिलाओ, मेरा बेटा कहाँ है? उम्मे सुलेम कहती हैं हुआ अस्कनु माकान, वो पहले से ज्यादा आराम में है। हजरत उम्मे सुलेम फिर खाना लगाती हैं। अबू तला खाना खाते हैं। आए उम्मे सुलेम, तू कितनी खराब औरत है, तू कितनी बेकार औरत है। मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, लाश भी घर में रखी हुई है, तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं रात में तुझसे मुलाकात भी कर रहा हूं। अभी मैं प्यारे नबी के पास जाता हूं, दौड़े दौड़े जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा आए अल्लाह के नबी, देखिए उम्मे सुलेम ने मेरे साथ ये किया है, ये ऐसी औरत है। उम्मे सुलेम बहुत खराब औरत है। अल्लाह के नबी कहते हैं आए अबू तला, खबरदार खबरदार, उम्मे सुलेम को एक लफ्ज भी कहने की जरूरत नहीं है, उसने जो किया बिल्कुल सही किया है। आप जरा अंदाजा लगाएं, अबू तला घर में आए और सवाल मेरा बेटा कहाँ है। अगर उम्मे सुलेम ये कह देती आपका बेटा मर गया है, आप भी किसी बेटे के बाप होंगे, जरा अंदाजा लगाओ अबू तलहा के दिल पर क्या गुजरती। हो सकता अबू तला इस सदमे में वो भी मर जाते, उनका दिल काम करना बंद कर देता, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता। ये होती हैं नेक औरतें, ये होती हैं नेक औरतें। तो समाज का बिगाड़, औरत का बिगाड़, ये समाज का बहुत बड़ा बिगाड़ है, बहुत बड़ा बिगाड़ है। नेक औरत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युम इम्राअतिन इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कदा व कदा कदा व कदा। आज अपने समाज के अंदर देखें, हमारे घरों की औरतें, लड़कियां परफ्यूम लगा करके निकल रही हैं, स्प्रे लगा करके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो औरत अपने घर से स्प्रे लगा करके, इत्र लगा करके, परफ्यूम लगा करके निकलती है, जब तक वो घर में नहीं आती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरत वैसी है, ऐसी औरत वैसी है, ऐसी औरत वैसी है। इतना औरत का पर्दा है। अल्लाह के नबी फरमाते औरतों अपनी आवाज में लचक पैदा ना करो, गैर मर्द के कानों में तुम्हारी आवाज ना जाए। अल्लाह के नबी यहां तक फरमाते हैं तुम इतना पर्दा करो कि तुम्हारी चूड़ियों की आवाज और तुम्हारी पाजेब की आवाज भी गैर मर्द को सुनाई ना दे। आज हमारे घरों के हाल क्या है? आज हमारे घरों की लड़कियां वीडियो बना रही हैं और टिकटॉक पर डाल रही हैं, यूट्यूब पर डाल रही हैं। बाप भी बड़ा खुश हो रहा है, देखो मेरी बेटी की ये वीडियो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। आज ये हमारे और आपके घरों के हाल है। और हमारे और आपके घरों की सबसे बड़ी खराबी की वजह ये मोबाइल है। किसी ने कहा है जिस घर की जवान लड़की के पास मोबाइल हो, उस घर की दीवारें ऊंची करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़ा बिगाड़ है। नहीं मौलाना, हमारी बच्ची बड़ी नेक है, हमारी बच्ची बड़ी दीनदार है। आपकी लड़की बहुत नेक होगी, मगर हजरत मरियम से तो नेक नहीं है। हजरत मरियम, अंगूर का सीजन नहीं है, अंगूर रखे हुए हैं, बेमौसम के फल रखे हुए हैं। हजरत जकरिया आए और सवाल कर रहे हैं, आए मरियम, जानते हैं हजरत जकरिया हजरत मरियम को कितनी नेक है, कितनी पाक दामन है, कितनी पाकीज़ा है, फिर भी सवाल कर रहे हैं मरियम ये अंगूर कहां से आया, ये सेब कहां से आया, ये खजूर कहां से आया। आपकी बेटी बहुत नेक हो सकती है, हजरत मरियम से नेक नहीं है। अपने बच्चों पर भी नजर रखो, ये तुम्हारे फोन में ये नंबर कहां से आया, ये तुम्हारे पास ये पेन कहां से आया, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए कहां खर्च किए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। आप बाप हैं, आप अपने बच्चों का मोबाइल चेक करें, लाओ अपना मोबाइल दिखाओ, अपनी बेटी का मोबाइल चेक करें। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो, फिर बाप होने का क्या फायदा, फिर बाप होने का क्या फायदा। आपको अपने घर की भी खबर रखना है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भाई घर में गए और तलवार निकल आई। घर के अंदर यह भी माहौल नहीं बनाना। अपने बच्चों से प्यार करो, मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, गए घर में, बच्चे छुपते हैं, क्यों आ गए, बीवी परेशान है, ना आते ज्यादा अच्छा था, क्यों चले आया, दुकान जल्दी बंद करके क्यों आ गए। ये भी अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी बैठे हुए हैं और आपके पास हसन और हुसैन हैं। अल्लाह के नबी उनको प्यार कर रहे हैं,
कुछ लोगों का गुजर हुआ कि अल्लाह के नबी अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, हमने तो आज तक अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से मोहब्बत को और रहम को छीन लिया हो, उठा लिया हो, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो अपने बच्चों से प्यार कीजिए। आपकी बीवी आपकी रफीक हयात है, उसके साथ भी मोहब्बत की बातें कीजिए, एक दोस्ती का माहौल बनाइए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ एक सफर में आप फरमाते हैं आयशा चलो एक दौड़ लगाते हैं, मुकाबला करते हैं, रेस करते हैं। ये किसका हाल है? इमाम कायनात का हाल है। किसका हाल है? अल्लाह के नबी का हाल है। हजरत आयशा की नई नई शादी हुई थी। हजरत आयशा अल्लाह के नबी के साथ रेस कर रही हैं। हजरत आयशा इस रेस के अंदर जीत जाती हैं और प्यारे नबी इस रेस के अंदर हार जाते हैं। कुछ दिन के बाद फिर एक सफर का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह के नबी कहते चलो आयशा आओ फिर दौड़ लगाते हैं। फिर हजरत आयशा प्यारे नबी के साथ रेस करती हैं और इस रेस में हजरत आयशा हार जाती हैं और प्यारे नबी जीत जाते हैं। आप फरमाते हैं आयशा ये उस दिन का बदला है। तो ये नबी का हाल है अपनी बीवी के साथ। और आप अंदाजा लगाएं पहले सफर में हजरत आयशा जीत गई, क्यों? दुबली पतली थी, नई नई शादी हुई थी। और दूसरे सफर में हार गई कि मोटी ताजी हो गई थी। इससे मालूम ये चला अपनी बीवियों को इतनी तकलीफ ना दो कि उनकी सेहत गिर जाए। अपनी बीवियों की भी सेहत का ख्याल रखा करो जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, अपनी बीवियों का भी खाने पीने का ख्याल रखा करो। वो सिर्फ आपके कपड़े धोने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, वो आपकी रफीक हयात हैं, वो आपकी लाइफ पार्टनर हैं, वो आपकी शरीक हयात हैं। तो जितना ख्याल आप अपना रख रहे हैं उतना ख्याल आपको उनका भी रखना है। तो अपने बच्चों का हिसाब किताब भी करना है, अपनी बीवी का भी हिसाब किताब लेना है। लेकिन घर के अंदर ऐसा माहौल नहीं बनाना है जो बहुत बुरा हो। घर के अंदर अखलाक और मोहब्बत का माहौल बनाना है, प्यार और मोहब्बत का माहौल बनाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो औरत का बिगाड़ भी ये समाज का बहुत बड़ा बिगाड़ है। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है हम इसका तदारुक करने की कोशिश करें, हम इसको रोकने की कोशिश करें। मैंने जो सबसे पहले बात बताई है वो शिर्क हमारे समाज का सबसे बड़ा बिगाड़ है। इस शिर्क को हम सबको रोकने की कोशिश करना है। और अच्छे अखलाक में ये नहीं साहब आप काफिर हैं, आप मुशरिक हैं, दनादन गोलियां 6-7 चला दीजिए, हमें और आपको नहीं करना है। मेरे नबी की तालीम अखलाक की तालीम है। आपका काम घसीट करके नहीं लाना है, आपका काम है सिर्फ दावत देना, और वो भी अच्छे अंदाज में। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह के नबी को किसी पर दरोगा नहीं बनाया गया, तो हम और आप तो बहुत दूर की चीज है। अखलाक मोहब्बत अपने अंदर पैदा कीजिए, कौम और मिल्लत का दर्द रखिए। ठीक है आप फला मसलक के हैं, आपका मसलक ये है, आपका मसलक वो है, लेकिन हाँ हमें आपसे मोहब्बत इसलिए है क्योंकि आप कलमा वो पढ़ते हैं जो हमारे नबी बता करके गए हैं। आप भी उसी को रसूल मानते हैं जिसको हम रसूल मानते हैं। हमारा और आपका, हमारी और आपकी छत जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की छत है। ठीक है बाहिमी इख्तिलाफात हैं, फिक़ी इख्तिलाफात हैं, मसलकी इख्तिलाफात तो है, लेकिन हाँ कलमे की बुनियाद पर तो हम सब एक हैं। ये चीजें भी हम सबको मलूज़ खातिर रखना पड़ेंगी। तो शिर्क जैसी खतरनाक चीज को हमें और आपको रोकना है और लोगों को तौहीद की दावत देना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है नौजवानों के ताल्लुक से, हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह करना है, हमारी माओ बहनों को अपना जायजा लेना है। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, और भी बातें हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो और आपके सामने बातें की जाएंगी। वक्त हो चुका है, जो मुझे बताया गया था 11 तक, 11 के ऊपर वक्त हो गया है। चूंकि रात भी बहुत ज़्यादा है, जितनी सर्दी आपको लग रही है उससे ज़्यादा मुझे लग रही है, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके यहाँ आकर के, और ये जो आपकी जो गांव है राजगढ़, और जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें हमारे जिन्होंने मुझे बुलाया है, हमारे इसहाक भाई हैं, ये शौकीन भाई हैं, और जितने भी लोग मुझे जिन जिन का नाम याद नहीं है, अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हम तुझसे दुआ करते हैं जितने लोग इस प्रोग्राम में शरीक हैं, अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमने जो मेहनतें की हैं इस प्रोग्राम के लिए, अल्लाह हमारे मेहनतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो बातें हुई हैं उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह करने
की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी माओ बहनों को अपनी अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अमल बड़े टूटे फूटे हैं, अल्लाह हमारे टूटे फूटे अमलों को कबूल फरमा ले। आए अल्लाह हमारी ज़ुबानों के अंदर वो तासीर नहीं है जो हमारी दुआओं को तुझ तक पहुंचा सके। अल्लाह हमारी ज़ुबानों में तासीर पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को मुअस्सर असरअंदाज बना दे। अल्लाह हम सुबह तौबा करते हैं, शाम गुनाह करते हैं। अल्लाह शाम तौबा करते हैं, सुबह गुनाह करते हैं। अल्लाह हम सबको पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने लोग इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं, जो बैठे हुए हैं, अल्लाह इस रात के बदले हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है उन सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। अल्लाह ये जो हमारे बुजुर्गान हैं, जो सूबाई जमयत अहले हदीस हिंद के जो अमीर आए हुए हैं, जो नाज़िम आला आए हुए हैं, और जितने लोग आए हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमसे जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे जो छोटे मोटे शिर्क के काम भी अगर हुए हैं, अल्लाह उसको भी माफ़ फरमा दे। आए अल्लाह जब तक जिंदा रहे तौहीद पर, इस्लाम पर, खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।